हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक मैथ्स के अंदर। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। दो तरीके के मेथड होते हैं, एक तो बाय लॉन्ग डिवीज़न हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इस वजह से हम सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज़ करते हैं। सो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप मेरे ऐसे ही लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मैजिक मैथ्स को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इर्रेशनैलिटी के प्रूफ से, एंड द क्वेश्चन इज प्रूव रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, इट इज़ अ प्योर सर्ज। सर्ज क्या होता है ये हम हमारे आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। सो प्रूव रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके हम प्रॉपर स्टेप्स देखते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो ओवर हियर व्हाट सॉल्यूशन इज व्हाट, हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं बेटा ये काम नहीं करना, सो बच्चा वही काम करता है, तो सेम हम वही काम करेंगे। यहाँ बोला गया है कि प्रूव करो कि वो इर्रेशनल है ना, हम क्यों माने कि इर्रेशनल है, हम तो ये मान के चलेंगे कि वो रेशनल है। ठीक है, सो लेट वी अज्यूम दैट लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। हमने माना कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें पता है। रेशनल नंबर डेफिनेशन इज व्हाट, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसके लिए पहली कंडीशन है दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, p एंड q आर को प्राइम, इनको क्या होना चाहिए, दैट विल बी दे बोथ आर को प्राइम इन नेचर, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनका SCF क्या होना चाहिए, इनका SCF होना चाहिए सिंपल 1। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं इधर के पार्ट पे। सो हमने लिया दैट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, और अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ओवर हियर रूट 2 इज इक्वल टू, हमने ले लिया दैट is equals to a by b. We are not writing p by q, we are writing a by b, where a by b, a and b are both what, are integers. Okay, so a root 2 is equals to a by b. Then over here what we have to write, we can conclude that for by cross multiplication we see that a is equals to root 2b. Okay, so a is equals to root 2b by squaring both the sides. हमने squaring कर दिया both the sides, so what we get over here, a square is equals to twice of b square. अब जो मार्क करने वाली बात है वो यहाँ पे है, this is mark as first equation. हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन की तरह मार्क कर दिया। a square is equals to 2b square, it means what, थोड़ा सा हम रफ में कैलकुलेशन करें तो a square is equals to 2b square आ रहा है, वो क्या हो सकता है चेक करते हैं। सो हियर हमने लिया ये कंडीशन ली, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट कि a स्क्वायर जो होगा वो आपका 2 का मल्टीपल होगा। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं a स्क्वायर, क्या हम कह सकते हैं, हम a की वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, अज्यूम कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, नेगेटिव पार्ट पे अभी नहीं जा रहे हैं। सो a की वैल्यू हमने अज्यूम करी, अगर a हमारे पास 1 है और उसका स्क्वायर, क्या हम कह सकते हैं वो 2 का मल्टीपल है? नहीं, हम नहीं कह सकते। क्या a की वैल्यू को हम 2 लेते हैं, 2 स्क्वायर, कैन वी से दैट 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 स्क्वायर इज द मल्टीपल, यानी a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2 स्क्वायर, क्या वो 2 का मल्टीपल है? यस, हम लिख सकते हैं उसको। अगर हम इसको 1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीपल नहीं आता है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीपल आता है, दिस विल बी देयर। सो दिस इज द कंडीशन। 3 स्क्वायर लेते हैं तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 क्या 2 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं। ऐसे ही 4 स्क्वायर अगर हम लेते हैं, कैन वी से दिस 4 स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2? यस, 4 स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ओवर हियर, वी कैन से दैट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है दैट कि a जो होगा वो इवन नंबर ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर के केसेस में कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो 2 का मल्टीपल नहीं है। सो ओवर हियर वी हैव टू डिलीट द ऑड नंबर्स, ठीक है, हमने ऑड नंबर्स को डिलीट कर दिया। ऐसे ही सो ऑन हम 6 स्क्वायर लेंगे, सो दैट कैन बी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, 2 and 2 what, 18 over here. So again this is the multiple of 2. अब हम यहाँ कह रहे हैं ये हमने a स्क्वायर की वैल्यू ले ली, अब हम b स्क्वायर की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू के लिए
बात कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर देखें आप, ए स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। सो हम कह रहे हैं ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो अब क्या देखें कि ए भी क्या 2 का मल्टीपल है, हाँ ए भी 2 का मल्टीपल है, ए 2 का मल्टीपल है। सो इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हियर इस केस के अंदर ए की वैल्यू क्या है 2, इस केस के अंदर ए की वैल्यू क्या है दैट इज 4, इस केस के अंदर ए की वैल्यू क्या है दैट विल बी 6। सो ओवर हियर ए इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो ए भी क्या हुआ 2 का मल्टीपल हुआ। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे समझ नहीं आता, बस वो स्टेप्स दी हुई होती हैं बुक्स के अंदर, वो बच्चे उसको लर्न कर लेते हैं। सो ऐसा हमें नहीं करना, हमें हर एक चीज़ को समझ के चलना है मैथ्स के अंदर। हाउ, व्हाट एंड व्हाई, दे आर द 3 बेसिक पार्ट्स। इनको अगर हम क्लियर कर लेंगे तो वी ऑलरेडी गेट द टारगेट और वी हिट द टारगेट। ओके, सो ओवर हियर यहाँ पे हमको एक कंक्लूजन मिला कि ए जो है 2 का भी मल्टीपल होगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको दैट ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। ओके, सो ओवर हियर ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। Therefore finally this implies that a is also the multiple of 2, multiple of 2 over here। so ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो हमें आया, हमने यहाँ लिखा a is also the multiple of 2। अगर a 2 का मल्टीपल है तो कैन वी राइट a is equals to 2 times of something, yes or no? a is equals to 2 times of something। अब वो something हमने क्या ले लिया, let we assume that a is equals to twice of c। again what we have to do, squaring both the sides। हमने squaring कर दी both the sides, what we get, a square is equals to 4c square। mark this equation as second equation। clear, this is equation as second equation। तो अब हम यहाँ देखें, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस ए स्क्वायर दोनों ए स्क्वायर के इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, दोनों को इक्वल कर दिया। सो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो अगेन व्हाट वी गेट, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर। this will be another equation, that will be equation number 3। ध्यान से समझे, हमको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा और सेम कंसेप्ट हमारे को सब लॉजिक्स के अंदर लगाना होता है। सो सेम ओवर हियर, यहाँ देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सेम लॉजिक, ऐसा सेम ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ आएगा। कैन वी से दैट बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, यस मल्टीपल ऑफ 2 हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। अगेन व्हाट वी से, देयरफॉर बी स्क्वायर है तो क्या बी भी होगा, यस बी इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। बी भी क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया। अब b 2 का मल्टीपल हो गया, a भी 2 का मल्टीपल हो गया। सो वी कैन राइट इट एज b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समथिंग, दैट विल बी d। हमने ले लिया उसको ट्वाइस ऑफ समथिंग। सो ओवर हियर वी सी दैट अगर ये लिखना भी चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो दिस सिंपली कट इट डाउन। सो अब इस इक्वेशन से देखें a इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2 एंड b इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन से डेट a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c, ये वाला जो टर्म था, और इसको लिखा हमने दिस इक्वेशन को ऐसे कि b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d। एंड अगेन वी हैव टू सी दैट, हमें याद रखना है कि दैट रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी। रैशनल नंबर्स थे विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या डेफिनेशन थी देखें, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, हम साइड में देख रहे हैं इसी वजह से, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और p और q क्या होने चाहिए हमारे पास, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों मेरे काम की नहीं है डेफिनेशन। थर्ड जो डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज p एंड q आर को प्राइम। p एंड q क्या होने चाहिए थे, वो होने चाहिए थे हमारे पास को प्राइम। अब यहाँ देखते हैं को प्राइम मतलब HCF क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ देखें HCF दोनों का, अगर a भी 2 का मल्टीपल है और b भी 2 का मल्टीपल है तो दोनों का HCF क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस का HCF क्या आ जाएगा, HCF विल बिकम 2। HCF अगर 2 आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस
hence root 2, hence this is a by b are not co-prime in nature because their HCF is not 1. If their HCF is not 1 then they are not rational. They are not rational, तो बचा क्या? They are irrational. तो हम कह सकते हैं कि इनका HCF is not equals to 1 over here. So अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है, या फिर इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो HCF of A and B not equals to 1, hence they are not co-prime. So A by B is not equals to rational, वो rational नहीं होगा. Hence we can say that A by B क्या होगा? irrational. और A by B किसके इक्वल है? √2 के. So hence √2 is an irrational. √2 क्या हो गया हमारे पास? irrational number. This is what hence proved. याद रखें ये कंसेप्ट. दिस इज द प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. ओके, सेम एज इट इज़ हम कर सकते हैं √3 के केस में भी. √3 के केस में क्या होगा? सेम ऐसे ही लॉजिक्स होंगे और हम उसको प्रूव कर सकते हैं. √3 के लिए मैं आपको बताता हूँ, सेम √5 के लिए, √7 के लिए. ओके, तो सेम लॉजिक विल बी देयर. सो आई एम रविंग दिस एंड ओवर हियर सेम यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है और यही एक मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हुआ. अब यहाँ पे √2 की जगह में क्या कर देता हूँ? √3 कर देता हूँ. प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर. ओके, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर. सो दिस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर. सो ओवर हियर व्हाट वी अज्यूम, अगेन वही √3 को हमने क्या मान लिया? दैट इट विल बी अ रैशनल नंबर. A by B की फॉर्म में मान लिया. ओवर हियर वी कैन राइट इट एज √3 into b or a square is equals to 3 times of b square. Again what we see that a square जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा. तो a भी क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा. अगेन यहाँ चेक करते हैं. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या हम मानते हैं? 1 मानते हैं. 1 क्या 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होगा. 2 का स्क्वायर क्या 3 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा. 3 का स्क्वायर क्या 3 का मल्टीपल होगा? यस, 3 का स्क्वायर होगा. 3 का मल्टीपल समथिंग. 6 स्क्वायर क्या 3 का मल्टीपल होगा? हाँ होगा. 36 6 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल होता है. ठीक है. 9 स्क्वायर क्या 3 का मल्टीपल होगा? हाँ 3 का मल्टीपल होगा. तो अब ये देखें कि a जो है ये a है, ये a भी क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा. हेंस ओवर हियर वी कैन से दैट a इज मल्टीपल ऑफ a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3. हेंस देयरफॉर a इज ऑल्सो, यहाँ a स्क्वायर मल्टीपल था 3 का, तो a इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3. सेम एज इट इज इसी लॉजिक में. सो अगर a 3 का मल्टीपल है, सो वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ c and squaring both the sides what we get? 9c square. 9c square आ गया. So again from this equation and from this equation both are equals to a square, so we get 3b square is equals to 9c square. over here b square is equals to 3c square. ठीक है. अगेन वही लॉजिक आ गया कि दैट b square क्या हो गया? इज द मल्टीपल ऑफ 3. हेंस b इज व्हाट? ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3. b भी क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल. हेंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हेंस जो होगा 3, हेंस b इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3. अगर b भी मल्टीपल है 3 का, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? सेम वही लॉजिक है, उसी को हमने अप्लाई करा. सो b इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, तो b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. दिस इज, तो b इज इक्वल्स टू 3d. अब देखो ध्यान से, दिस इक्वेशन यहाँ पे था, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2. a जो है वो 3 का मल्टीपल है, b भी क्या है? 3 का मल्टीपल है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट a एंड b आर नॉट को प्राइम. दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो दोनों का HCF 3 आना चाहिए. तो दोनों क्या हो गए? को प्राइम नहीं हुआ क्योंकि HCF 1 आना चाहिए. हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है, तो a बाई बी को प्राइम नहीं है. को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल नहीं है. रैशनल नहीं है तो ये इर्रेशनल है, और इर्रेशनल है तो इट मीन्स √3 इज एन इर्रेशनल नंबर. √3 क्या हो गया हमारे पास? एक इर्रेशनल नंबर हो गया. हैंस प्रूव. दिस इज हैंस प्रूव. तो ये था हमारे पास प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।